तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान जो है लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों घबराए हुए हैं। और वहीं भाजपा के आरोप पर उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि थोड़ा रिजर्वेशन तो मुसलमानों को मिलना ही चाहिए। देश का सियासी पारा है वो काफ़ी हाई हो गया है जब से लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया है कि थोड़ा रिजर्वेशन तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी कह रही है कि संविधान को इंडी गठबंधन नहीं मानती है और धर्म के आधार पर आरक्षण इंडी गठबंधन देना चाहती है। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधान परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पहुंचे और दावा किया कि हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, बड़ा बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने कि थोड़ा रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिमों को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इस पूरे बयान को लपक लिया है और बीजेपी कह रही है कि भाई ये लोग जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, संविधान को ये लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। देखिए, इस बार का चुनाव में आरक्षण को लेकर के और खास करके संविधान को लेकर के तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। उनका साफ तौर से कहना है कि जो 400 सीट मांगी जा रही है वो संविधान को बदलने की तैयारी करने के लिए मांगी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अमित शाह हो या फिर जो तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनका कहना यह है कि 10 वर्षों से हम सत्ता में हैं और 10 वर्षों में संविधान में क्या कुछ तब्दीलियां या बदलाव किया गया है यह विपक्ष बता दे। तो बातें अपनी जगह पर हो रही है और जिस तरह से ये 400 सीट पार का नारा लगाया जा रहा है और संविधान को लेकर के और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव और जो तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो हमलावर है। और आज विधान परिषद में जब राबड़ी देवी शपथ लेने के लिए पहुंची थी तो लालू प्रसाद साथ में पहुंचे थे, सदस्यता का जो शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आरक्षण को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जाएगा। जब पत्रकारों ने सवाल यह किया कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि आप लोग मुसलमानों को आरक्षण देने की हिमायत हैं, तो वो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिल्कुल मुसलमानों को मिलना चाहिए और जो पिछड़ा मुसलमान है, जो दलित मुसलमान है, उसको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए और यह कभी भी खत्म नहीं होगा चाहे देश में कोई आ जाए। फिर उन्होंने 400 पार के नारे की बात पर कहा कि 400 पार नहीं, वही पार हो चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं, अब उनके पास कोई बहुमत नहीं मिलने वाला है, जनता सारी चीजों को समझ चुकी है। और इसलिए मनीष, जो आरक्षण और संविधान ये दो मुद्दे को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव सभाओं में बोल रहे हैं और लालू प्रसाद को जब कहीं मौका मिलता है, चाहे वो छपरा में जब वो अपने बेटी के चुनाव प्रचार में जाते हैं रोहिणी आचार्य के, तो वो बोल रहे हैं, या फिर मीडिया से अगर बातचीत होती है तब भी वो बोलते हैं, या फिर अपना वीडियो जारी करते हैं तब भी वो बोलते हैं, और आज जब बात हुई तब भी वो संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को आगे लेकर के विशेष को आरक्षण देना चाहिए। यहाँ तो बात किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी को तो बीजेपी कैच कर रही है कि भाई ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण बांटना चाहते हैं, हम गरीबों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम मजदूरों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम किसानों को आरक्षण देना चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश नहीं की जा रही है आरजेडी के द्वारा। यह पूरी इंडी गठबंधन ही है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कई मंच से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष, अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो अपना स्टैंड है वो अपने स्टैंड पर बातों को रख रही है और अपने वोटर, अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश कर रही है। और जो आरजेडी के नेता हैं या लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव, वो अपने समर्थक को अपने हिसाब से समझा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि बीजेपी का जो स्टाइल है काम करने का या जो उसका लाइन है, जिस लाइन पर वो जिस रणनीति के तहत वो राजनीति करती है, वो अपने स्टैंड पर बिल्कुल अपने कायम है कि उनका यह कहना है कि आपके हक को मुसलमानों में बांटा जा रहा है, यानी कि जो हक मिलना चाहिए हिंदू के पिछड़ों या दलितों को या फिर जो आरक्षण के जो दायरे में आते हैं उनको, तो वो मुसलमानों को देने के बाद वो आपका हक बांट रहे हैं। तो वो सीधा सीधा ये धर्म की बात कर रहे हैं। और फिर लालू प्रसाद का कहना है कि नहीं, जो पिछड़ा मुसलमान है या दलित मुसलमान है उनको आरक्षण पूरी तरीके से मिलना चाहिए।
तो दोनों अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, और चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आरजेडी हो, और दोनों अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अब किस करवट जनता बैठेगी, कौन कितना समझ पाएगा इन चीजों को, कौन कितना बाहर निकल करके मतदान कर पाएगा किसके पक्ष में, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आरक्षण और संविधान, इस दो मुद्दे को लेकर के लगातार हमला हो रहा है एक दूसरे के प्रति, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हो या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हो। अच्छा, क्योंकि अभिषेक ये देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं किसी भी रैली में, तो ये बात को कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, वो धर्म के आधार पर एक जाति विशेष को देना चाह रही है, आरक्षण देना चाह रही है। कर्नाटक का मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को जो है मुस्लिमों को दिया जा रहा है, इस तरह की बातें खुद नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। और जब लालू प्रसाद यादव इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उन बयानों में सत्यता फिर झलकने लगती है ना, कि बीजेपी कहती है देखिए जी जो हम कह रहे हैं वो तो सही है। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात मनीष बता रहा हूं कि दोनों जो गठबंधन है, और सीधी लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी हो रही है बिहार में, और आरजेडी यहाँ लीड कर रही है बिहार में, और एक तरफ बीजेपी लीड कर रही है पूरे चुनाव को। तो इस दोनों की जो बातें हैं वो अपने अपने पक्षधरों के बीच में कही जा रही है। और चूंकि MY समीकरण ही बेस वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम और यादव, ये दो जो मतदाता हैं वही बेस वोट है आरजेडी का। और आपको याद होगा मनीष की लगातार जो यादव कम्युनिटी है उसमें सेंधमारी करने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। कल अमित शाह जब नित्यानंद राय के उजियारपुर वाले लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो वो बोलते हैं कि नित्यानंद राय को आप लोग मजबूती से जिताइए, और इस बार उनको और बड़ा कद दिया जाएगा, बड़ा पद दिया जाएगा और बड़ा नेता बनाया जाएगा। यानी कि यादवों के बीच में बीजेपी यह कहना चाहती है कि अगर आप अपने वैसे नेताओं को आगे बढ़ाइए, जिताइए, तो हम लोग और उसका सम्मान बढ़ाएंगे। तो बड़ा कद या बड़ा पद, चुकी अभी भी नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो, तो अब उनको या तो कैबिनेट में मिलेगा या फिर बिहार में अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया जाए। तो अमित शाह या बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, आज से नहीं पिछले 20 वर्षों से प्रयास बीजेपी कर रही है कि बिहार में जो लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है, आरजेडी का जो वोट बैंक है, MY समीकरण, उसमें सेंधमारी करे, और इसलिए वो यादव के प्रति बोलते हैं। तो इसलिए दोनों अपने अपने लोगों को रोकने के लिए, अपने अपने पक्षधरों को अपने पास रखने के लिए और उसका कुनबा बढ़ाने के लिए। अच्छा, कहीं ये भी तो है ना कि जैसे MY फैक्टर की बात होती है, जब MY फैक्टर की बात होती है तो आरजेडी कहती है नहीं जी हम MY फैक्टर पर नहीं चल रहे हैं, ये आप लोग गफलत में हैं। लेकिन बात तो वही हो रही है ना भाई, बात तो वही हो रही है कि क्या नाम है, M फैक्टर की बात की जा रही है, लगातार M फैक्टर की बात की जा रही है, एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है, वो भी वोटिंग के समय साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो हमारे साइड में आए, और Y फैक्टर की तो बात किया ही जाता है। बिल्कुल, देखिए MY समीकरण की बात, अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम MY से बाहर निकल के A to Z की पार्टी हो गए हैं। लेकिन जब आप उनके 23 जो लोकसभा सांसद के उम्मीदवार हैं उनका जब आप आकलन करते हैं तो तकरीबन 30% जो सीट है वो यादवों को दिया गया है। तो एक बड़ी बात है, अगर आप 30% सीट यादवों को देते हैं या फिर 15% सीट आप मुसलमानों को देते हैं, तो 45% तकरीबन 50% सीट जो है वो यादव और मुसलमान के बीच बांटा जाता है। तो ये बात कैसे हो गया A to Z की पार्टी? अगर जदयू की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, तो फिर उसमें जो आप एक सिस्टम देखिएगा तो वहां पर जदयू कुर्मी और कोयरी अगर बात कहा जाए, जो समाज से, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी समाज से, या फिर जिनका उनको समर्थन मिलता रहा है पिछले 20 वर्षों से कोयरी समाज से, तो वैसा नहीं है कि उनके 50% सीट उनको बांटा गया है। तो यही अंतर है लालू प्रसाद के राजनीति में और तमाम अलग नेताओं के राजनीति में, अलग पार्टी की राजनीति में। तो इसलिए समीकरण देखिए, बोलने के लिए A to Z जरूर हो सकता है, लेकिन आज भी M और Y के भरोसे ही लालू प्रसाद अपना वोट बैंक को बनाए रखे हैं। चाहे वो 2019 में भले ही वो एक भी सीट नहीं जीते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं मनीष, 16% वोट आया था लालू प्रसाद की पार्टी को, यानी आरजेडी को 2019 में, जबकि एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता है। और 7% मात्र वोट आया था कांग्रेस को, जबकि एक भी सीट वो जीते थे। और अगर परसेंटेज की बात कहें तो 32% वोट बीजेपी को आया था और 31% वोट जदयू का आया था। तो परसेंटेज के हिसाब से लालू प्रसाद कभी पिछड़ते नहीं है वोट लाने में, भले वो टर्न होकर के जीत में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है आज भी उनके साथ खड़ा है। और इसीलिए वो मुसलमान या फिर यादव या फिर अति पिछड़ा या दलित की बात करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर वो आज तक राजनीति करते रहे
और तेजस्वी यादव भले A to Z बोलते हो, लेकिन जब वो उनका सूची देखिएगा, लिस्ट देखिएगा उम्मीदवारों की, तो तमाम चीजें उसमें साफ झलकती है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो MY फैक्टर पर आरजेडी आज भी कायम है, OC पर चल रही है। वहीं इसी को लेकर जिस तरह से एक धर्म विशेष को लेकर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बातें कही कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको लेकर अब बीजेपी ने इस चीज़ को कैश कर लिया है और तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और इंडी गठबंधन पर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेश का समय इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए।